वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम करने जा रहे हैं लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का। बेटा ये क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करके जाना एग्जाम में, सच बोल रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्या होता है कुछ क्वेश्चन ऐसे होता है ना जहाँ आपको कुछ सीखने को मिलेगा, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, जरूर करके जाना। सर क्या खास है इस क्वेश्चन में, पहले बताओ ना। देखो इस क्वेश्चन में ये मिलेगा, इसके अंदर नॉर्मली क्या होता है जब अपन कोई एसेट बेचता है ना, लिक्विडेटर एसेट बेचता है ना तो पैसा मिलता है। इस क्वेश्चन में पैसा नहीं मिलता है। इस क्वेश्चन में ना जब कोई एसेट बेचते हैं ना उसके बदले में डिबेंचर और कैश मिलता है। मतलब जिसको भी बेचे ना उसने अपना डिबेंचर दिया और कुछ कैश दिया, तब कैसे अकाउंटिंग करोगे। और इसके अंदर ना लिक्विडेटर का जो रेम्यूनरेशन है वो निकालने के ऊपर कंसेप्ट अच्छा है। ठीक है, लिक्विडेटर का जो रेम्यूनरेशन निकालेंगे वो इंटरेस्टिंग पॉइंट है। चलो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए, हेडफोन यूज़ करना। चलो एम लिमिटेड रिजॉल्व ऑन 31 मार्च 2010 दैट द कंपनी इज बीइंग वुंड अप वॉलंटरीली। द फॉलोइंग आर द लेजर बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स बुक आर एज फॉलोज। इक्विटी शेयर्स, सुन रहे हो, इक्विटी शेयर्स है 2 लाख का, प्रेफरेंस शेयर्स है, प्लांट स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, बैंक बैलेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इंक्लूडिंग मॉर्गेज इंटरेस्ट, 4% मॉर्गेज लोन है। ठीक है, अच्छा गुड न्यूज़ है कि इसके अंदर एक ही इक्विटी शेयर है। चलो यार, ऑन 1 Jan द लिक्विडेटर सोल्ड, ऑन 1 Jan द लिक्विडेटर सोल्ड एम लिमिटेड प्लांट फॉर, सोल्ड एम लिमिटेड प्लांट फॉर 2,05,000। उसने ये दोनों चीज़ बेचा, ग्रीन से दिखाऊँ ब्लू से दिखा रहा हूँ, नहीं जानते वैल्यू है अच्छा है, वैल्यू दूर से दिखता है। तो लिक्विडेटर सोल्ड प्लांट फॉर 2,05,000 एंड स्टॉक इन ट्रेड 2 लाख। द सेल वॉज कंप्लीटेड ऑन जैन एंड द कंसिडरेशन सेटिस्फाइड, ऊपर देखो ऊपर बाजू में, कंसिडरेशन सेटिस्फाइड बाय 2,62,000 इन कैश एंड बैलेंस 6% डिबेंचर ऑफ द परचेसिंग कंपनी टू द लिक्विडेटर प्रीमियम। मतलब जो बैलेंस दिया ना उन लोगों ने डिबेंचर दिया वो उनके नज़र में प्रीमियम है। द परचेसिंग कंपनी इश्यू टू द लिक्विडेटर एट ए प्रीमियम ऑफ 2%। क्या बात है यार, मस्त पॉइंट है। तो बोलता है देखो प्लांट और स्टॉक बेचा, जिसको भी बेचा उसने कुछ कैश दिया और कुछ डिबेंचर दिया। अब डिबेंचर कैलकुलेशन इंटरेस्टिंग है, डिबेंचर कितना दिया। द रिमेनिंग स्टेप्स इन द लिक्विडेटर एज फॉलोज। लिक्विडेटर रियलाइज 52,000 आउट ऑफ द बुक डेप एंड कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। डेटर से रियलाइज 52,000, वो पैसा कलेक्ट करने में हमारा भी खर्चा हुआ 2,000 रुपया, रिक्शा विक्शा से गए थे, हमारा भी 2,000 खर्चा हुआ, लेस हो जाएगा, तो नेट मिला 50,000 मिला। द लोन मॉर्गेज वॉज डिस्चार्ज ऑन 31 Jan 2000। देखो लोन डिस्चार्ज होगा 31 Jan को अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, क्योंकि ये जो डेटा दिया है लेजर 31 दिसंबर तक का है, ध्यान देना ये जो डेटा है ना 31 दिसंबर तक का है, और हम जो डिस्चार्ज किए ना लोन 31 Jan तक किए, तो ब्याज भी देना पड़ेगा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। रुको, डिस्चार्ज ऑन 31 Jan अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट फ्रॉम 31 July 2000, along with interest from 31 July 2000, the trade payable and discharge subject to the 2% outstanding expense of mortgage blah blah कुछ तो लिखा है। रुको, ऑन 30 जून तक का ये लोग ने पेमेंट किया, डेट ध्यान देना, ऑन 30 जून 6 मंथ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वॉज रिसीव्ड। अच्छा अच्छा, एक इंटरेस्टिंग वर्ड बोला है, वो जिस कंपनी का डिबेंचर परचेज किए थे वो हम पे 30 जून तक का ब्याज भी दिए, 30 जून तक का ब्याज भी दिए। अब ये क्या लिखा है, द लोन मॉर्गेज वॉज डिस्चार्ज ऑन 31 Jan बोलता है, कब डिस्चार्ज किया 31 Jan को, अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट फ्रॉम जुलाई 2010। ट्रेड पेबल और डिस्चार्ज सब्जेक्ट टू 2%, ट्रेड पेपर वाला डिस्काउंट दिया हो तो 90% हम पे करेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट सेटल है 2,000, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2,000 पे सेटल। ये दो बात समझा। ये क्या बोल दिए सर जी, ये बोलता है मॉर्गेज लोन डिस्चार्ज ऑन 31 Jan अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट फ्रॉम जुलाई 2000, फ्रॉम जुलाई इंटरेस्ट के साथ डिस्चार्ज कर दिया बोलता है। ठीक है, आते हैं पॉइंट पे, ये वाला लोन वाला पॉइंट पेंडिंग है। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अमाउंट टू 3,000 एंड लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन, ये गोल्डन वर्ड वापस फिर से बेटा बोलता है लिक्विडेटर को जो रेम्यूनरेशन दोगे ना, ये मस्त पॉइंट है, लिक्विडेटर का जो रेम्यूनरेशन होगा वो बोलता है 3% ऑफ द डिसबर्समेंट टू द मेंबर पेड ऑन 30 जून। मेंबर बोला अच्छे से पढ़ना बेटा, मेंबर में दोनों आते हैं, इक्विटी शेयर भी आता है, प्रेफरेंस शेयर आता है। बोलता है जो तुम प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर को दोगे उसका 3% चाहिए इनको, बड़े लालची निकले।
आगे बढ़ते हैं। द प्रेफरेंशियल वॉज पेड, एक बात और बोलता है, आप उनको क्या दोगे, तो बोलता है प्रेफरेंशियल लो कैश दे दो और डिबेंचर और बैलेंस कैश इक्विटी शेयर को दे दो, ठीक है। प्रिपेयर लिक्विडेटर फाइनेंस स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। तो बनाते हैं, आप एक पेज का पहले लेजर बना लो। सुने बेटा, मेन लिक्विडेटर का रेम्युनरेशन कैलकुलेशन पार्ट है और इंटरेस्ट हम कहाँ तक देंगे, रुक जो मेरे को देख लें, तो टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है ना किधर। ये जो मॉर्गेज लोन है उस पर ये भी शायद 30 जून तक ही आना चाहिए, ऐसा सेंटेंस आना चाहिए। द लोन मॉर्गेज और डिस्चार्ज ऑन 35 अलॉन्ग विद इंटरेस्ट फ्रॉम, तो यहाँ पे ना 31 जैन नहीं आना चाहिए, यहाँ पे ना डेट आना चाहिए, चेंज करता हूँ मैं, ऑन 31 जुलाई आना चाहिए मेरे हिसाब से। चल हट, ऐसा एग्ज़ाम में आप वाइट ना लाए, कुछ मत करना, 31 जुलाई आना चाहिए। अब इंग्लिश पढ़ो। द लोन मॉर्गेज वॉज डिस्टर्न 31 जुलाई अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट फ्रॉम सो एंड सो डेट, तो वहाँ से नहीं निकालने की ज़रूरत है क्योंकि ऑलरेडी 31 दिसंबर तक को तो पूरा है, 31 दिसंबर तक तो पूरा ही है ना, और उसका इंटरेस्ट इसके अंदर है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के अंदर है, तो 31 दिसंबर तक है था, हमें आगे का 6 महीने का ही ब्याज देना, ठीक है ना। तो जो लोन कितना था, मॉर्गेज लोन 2 लाख ना, तो 2 लाख के ऊपर 4% 6 महीने का, तो 2 लाख के ऊपर 4% 8,000, 6 महीने का आएगा 4,000, तो 4,000 हम उसको क्या देंगे, इंटरेस्ट भी देंगे। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्या बनाएंगे बेटा जी, लिखेंगे लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, लिक्विडेटर मस्त लिखना, रुको थोड़ा ऊपर लूँ, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, सीए फाइनल नहीं, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ये आपका रिसिप्ट साइड, ये आपका पेमेंट साइड। अच्छा फॉर्मेट तो ये रिकॉल ही नहीं किए सर, चलो आओ बच्चे तुम्हें सिखाए है फॉर्मेट लिक्विडेशन की। लिक्विडेटर तो रिसिप्ट साइड में 3 ही रिसिप्ट आता है, या तो एसेट्स बेच के सरप्लस या तो कॉल्स है। पेमेंट साइड में लिक्विडेटर का एक्सपेंस और रेम्यूनरेशन, चैप्टर का नाम ही लिक्विडेशन है, पहले उनका दे देना, बाद में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, बाद में डिबेंचर होल्डर, अनसिक्योर क्रेडिटर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर और लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। 6 याद रखेगा, देखो लिक्विडेशन, एक्सपेंस एंड रेम्यूनरेशन, प्रेफरेंस शेयर क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर, अनसिक्योर क्रेडिटर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे, रिकॉल कर लिए, ये ऑर्डर भूल ना जाना परदेसी। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला लिखेंगे हम लोग, तो क्या क्या कलेक्शन हो गया पहला वो लिखेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में देख लो, बैंक बैलेंस पहले से था ना इनके पास 74,000 का, तो टू बैलेंस एट अ बैंक, बैलेंस एट अ बैंक कितना है, 74,000 बैंक बैलेंस है, वो तो पैसा है ना। नेक्स्ट टू सन्ड्री एसेट, ऐसे मतलब सन्ड्री एसेट रियलाइज्ड, सन्ड्री एसेट रियलाइज, क्या क्या रियलाइज हुआ, तो याद करो जो डेटर से मिला था 52,000 मिला था ना, ट्रेडर रिसेबल से मिला था 52,000, लेकिन कुछ 2,000 खर्चा भी हुआ था, लेस कलेक्शन कॉस्ट, लेस कलेक्शन कॉस्ट लेस कर देना 2,000 रुपया, तो नेट हमें कितना मिलेगा, 50,000 मिलेगा। बोलो समझा। अब आते हैं नेक्स्ट, सबसे गोल्डन वाला जो वैल्यू से लिख रहा हूँ मैं। ये लोग ने क्या बेचा था, प्लांट और स्टॉक बेचा था, तो लिखेंगे टू प्लांट एंड स्टॉक, प्लांट एंड स्टॉक सेल किए थे। अब जब प्लांट एंड स्टॉक सेल किए थे तो उन्होंने क्या किया दिया मालूम है, रुको मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, जरा सब लोग यहाँ ध्यान देना, नजर हटी दुर्घटना घटी। बेटा प्लांट और स्टॉक मिला, कितना पैसा था तुम खुद ही प्लस करो, 2,05,000 का प्लांट बेचे और 2 लाख का स्टॉक बेचे, मतलब 4,05,000 कोई हमें देना चाहिए था। अरे सेटिस्फाइड क्या, जल्दी देखो, 4,05,000 हमें मिलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने हमें क्या दिया, 2,62,200 कैश दिया, तो कैश 2,62,200 कैश दिया, इसके अलावा बाकी का हमें डिबेंचर दिया, समझा करो फीलिंग को। तो 4,05,000 टोटल हमें मालूम है, माइनस 262,200, तो ये हमें डिबेंचर दिया होगा 142,800 का डिबेंचर दिया होगा। समझ में आ रहा है, कितना परसेंट डिबेंचर, 6% डिबेंचर दिया रहेगा, बाटर एक्सचेंज। आगे बढ़ते हैं,
तो यहाँ तक तो समझा सर, ये तो रियलाइज हो गया। अब आते हैं पेमेंट। तो सबसे पहला पेमेंट जो ऑर्डर है, भूल ना जाना ऑर्डर। तो सबसे पहला लिखेंगे बाय लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, है ना। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कितना दिया है, 3000। इसके बाद आता है लिक्विडेटर का रेम्युनरेशन। लेकिन बेटा होश में रहना, इस क्वेश्चन में लिक्विडेटर का रेम्युनरेशन मिसिंग है, लेकिन हम आएंगे अंकल, चिंता मत करना, जरूर आएंगे, हमारा इंतज़ार करना। हम आगे बढ़ते जाएंगे। इस क्वेश्चन में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर तो नहीं है, मॉर्गेज लोन है ना, मॉर्गेज लोन, यस सर। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर नहीं है। तो अब आते हैं सिक्योर्ड वाला। तो 4% मॉर्गेज लोन, ठीक है, 4% मॉर्गेज लोन कितना था बेटा, 2 लाख। और ये जो पूरा है ना, ये जो सेटलमेंट हुआ 30 जून तक हुआ। कब तक हुआ, 30 जून। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून आना चाहिए इधर, रुक जाओ, फिर से मिस्टेक हो गया। The loan mortgage was discharged on 31st Jan along with interest from जुलाई। तो जुलाई से गिनना है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन। तो ठीक है ना, 6 महीने का इनका इंटरेस्ट देंगे, 6 महीने का, ठीक है। एज्यूम करो कि ये सब राइट है, सुनो बेटा, एज्यूम करो ये सब राइट है। तो बोलता है जुलाई से लेके 31 जैन तक आप इंटरेस्ट दो, ठीक है। तो गिन लो कितना होता है। जुलाई मत गिनना क्योंकि मंथ एंड दिया ना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन। तो 6 महीने का इंटरेस्ट देंगे। तो ये जो मॉर्गेज लोन लिए थे उसका इंटरेस्ट देंगे। तो लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, 4% फॉर 6 मंथ। हाँ, क्या निकालो, आंसर आएगा आपको 4000। तो ये दोनों प्रायोरिटी में हमने दे दिया। तो पहला प्रेफरेंशियल क्रेडिटर इस क्वेश्चन में नहीं था, फिर वो डिबेंचर और सिक्योर्ड वाले लोग का पेमेंट कर दिया। अब बात है अनसिक्योर्ड में क्या क्या, एक तो ट्रेड पेबल का पेमेंट करेंगे। ट्रेड पेबल का मेरे को ये बताओ, ट्रेड पेबल को कितना परसेंट देने बोला मालूम, मैं 2% डिस्काउंट कट करके, मतलब 98% देना है। तो ट्रेड पेबल है 75,000 का 98%, 73,500 पे करेंगे। 75,000 का 98%, क्योंकि हमें डिस्काउंट मिला। तो कितना, 73,500 पे करेंगे हम लोग ट्रेड पेबल को। और एक है अनसिक्योर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो कितना पे करेंगे, 2000। तो समझा बेटा, ये अनसिक्योर क्रेडिटर भी पे कर दिया। इसके बाद हमें पे करना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे करेंगे 9%। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना, 1 लाख। इनका डिविडेंड वगैरह नहीं है, ये भी पे कर दिया। अब बातें हैं लास्ट, इक्विटी शेयर होल्डर को पे करना है और लिक्विडेटर का रेम्युनरेशन निकालना है। इसके लिए हम करेंगे वर्किंग नोट। अब आते हैं बेटा, ध्यान देना सब लोग वर्किंग नोट पे। एक बात और सुन लो बेटा, ये जो डिबेंचर दिया है ना, वो उन्होंने प्रीमियम में दिया है। तो हमें कैसा मालूम पड़ा इसका फेस वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर, देखते रहो बेटा, कैलकुलेशन ऑफ फेस वैल्यू द डिबेंचर। अच्छा, अब डिबेंचर का फेस वैल्यू आप सबको मालूम है 100 रहता है, 100 रहता है। तो उसमें प्रीमियम, वो लोग ने प्रीमियम में इशू किया था 2, तो इसका मतलब आंसर 102 होगा। वापिस पढ़ो, देखो मैं बताता हूँ कहाँ पढ़ो, ये पढ़ो ना, ऊपर वाला, ऊपर मेरे सर के ऊपर। एज द बैलेंस इन 6% डिबेंचर ऑफ द परचेसिंग कंपनी इशू टू द लिक्विडेटर एट 2% प्रीमियम, मतलब उनके नज़र में प्रीमियम है, उनके नज़र में प्रीमियम है। तो ये जो डिबेंचर है ना, 100 रुपये का डिबेंचर फेस वैल्यू होगा, उसके ऊपर प्रीमियम 2, तो टोटल 102। और डिबेंचर का अमाउंट है 142,800, इसके सामने लिखो 142,800। अब आएगा मजा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हमें इसका फेस वैल्यू मिलेगा। व्हाट इज़ द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर, तो 142,800 के ऊपर इंटू 100 डिवाइड बाय 102 आएगा 1,40,000। तो इसका मतलब डिबेंचर का जो फेस वैल्यू 1,40,000 है। सर ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ, बेटा ब्याज फेस वैल्यू पे मिलता है, कंपनी फेस वैल्यू पे ब्याज देगी ना। तो अलग से एक और एक आइटम आएगा, क्या आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। याद करो क्वेश्चन में बोले थे 6 महीने का इंटरेस्ट भी मिला, तो 1,40,000 के ऊपर कितना परसेंट, 6% फॉर 6 मंथ का इंटरेस्ट भी मिला होगा। कितना आएगा, 4,200 रुपये ब्याज मिला रहेगा। बताऊं किधर है, पढ़ो ना। इंटरेस्ट
ट्रेड पेबल डिस्चार्ज हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस देखो थर्ड वाला, ऑन 30 जून 6 मंथ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वाज रिसीव्ड, 30 जून को इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी रिसीव हुआ, ठीक है, यस सर, समझा समझा। अच्छा ये लोन वाला मॉर्गेज समझा, लोन मॉर्गेज डिस्चार्ज ऑन 31 जैन अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट ऑन 31 जुलाई, तो 31 जुलाई तक सेटल कर दिया, लेकिन ब्याज कब तक दिया वो लोग ने बोलता है 31 जैन तक दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जब तक बोलेंगे तब तक पे कर देना है आपको। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब क्या करना, अभी सवाल ये है बेटा कि लिक्विडेटर को रेम्युनरेशन कितना देना है, इसके लिए हम करेंगे वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2, ध्यान देना, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड, ध्यान देना, यही ऐसे एग्जाम में भी करना पक्का। बहुत बच्चे पूछते हैं सर ऐसे एग्जाम में करेंगे तो मार्क्स मिलेगा, अरे बेटा फुल मार्क्स मिलेगा, जितना सिंपल में करोगे ना उतना अच्छा, कंफ्यूजन नहीं होता एग्जाम में, डर भी नहीं लगता है। तो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू मेंबर, किसको सर, मेंबर, एंड लिक्विडेटर का रेम्युनरेशन, एक साथ दोनों साथ में सॉल्व कर देते हैं, एक तीर से दो शिकार। अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द मेंबर एंड लिक्विडेटर का रेम्युनरेशन, ये बताओ टोटल ऑफ द रिसिप्ट निकालो, आज तक इंतजार कीजिए, कल तक टोटल ऑफ द रिसिप्ट करो, ये रहा रिसिप्ट का टोटल करो, 74,000 प्लस 50,000 प्लस 4,05,000 प्लस 4,200, 533,200, 5,33,200 लेस पेमेंट का टोटल, एक्सपेंसेस जो है ना, कौन से, जैसे कि जो आंखों से दिख रहा है, 3,000 कन्फर्म है, जो कन्फर्म है वो ही लिख रहा है, देखो 3,000 कन्फर्म है, जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम है वो लोग को नहीं ले रहा हूँ, लिक्विडेटर रेम्युनरेशन वेटिंग में। मॉर्गेज लोन कन्फर्म है 2,04,000, वो भी लिख रहा हूँ 2,04,000 प्लस, और कौन से, ये देखो 73,500 प्लस 2,000, तो 73,500 प्लस 2,000, और अनसिक्योर क्रेडिटर मतलब उसका भी कन्फर्म है 75,500 प्लस ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मत निकालो, ये मत लिखो, ये मत लिखो, क्यों मालूम, मैं क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि वो लोग ने क्या बोला है, इंग्लिश पढ़ो ब्लू वाला, लिक्विडेटर का एक्सपेंस 3,000 है, लिक्विडेटर का जो रेम्युनरेशन 3% अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट टू द मेंबर को अभी तक हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, ठीक है, मेंबर को अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो प्रेफरेंस शेयर मत लेस करो, चाहिए तो मैं इरेज कर देता हूँ, काम चलाओ आपके लिए, हाँ उनको नहीं। तो ये रिसिप्ट हो गया और ये पेमेंट हो गया, बोलो समझा बेटा, ये रिसिप्ट और पेमेंट, ये स्टेज पे टोटल करो, आपको पता चलेगा पेमेंट कितना आपका, तो 3,000 प्लस 2,04,000 प्लस 75,500, 2,82,500 बेटा, 2,82,500 एक खर्चा है प्रेफरेंस शेयर लोग को देने से पहले, माइनस करो 533,200 माइनस 282,500, आता है आंसर हमारे पास 2,50,700। रुको, ये जो 2,50,700 है ना, इसी में से मेंबर को भी देना है, इसी में लिक्विडेटर को भी देना है। अगर मेंबर को अपन 100% देंगे तो लिक्विडेटर को कितना परसेंट देना, अगर परसेंटेज जब बात करेंगे तो लिक्विडेटर को उसमें हमें 3% देना है, इसका मतलब ये आंसर 103 है, ये आंसर 103 है, तो इसमें से लेस करेंगे, लेस लिक्विडेटर का रेम्युनरेशन, लॉजिक सिंपल है बेटा, 100 रुपया अगर मेंबर को दोगे तो 3 रुपये लिक्विडेटर को देना पड़ेगा, इसका मतलब ये पैसा 103 है, ये 103 है, तो 2,50,700 है ना, ये 103 है, तो 3 कितना, ठीक है, तो इंटू 3 डिवाइड बाय 103, आंसर आता है, पॉइंट में आ रहा, राउंड ऑफ करो 7,302, इसके लिए इतना लिक्विडेटर को दे देंगे तो बाकी कितना बचा, तो 2,50,700 माइनस 7,302, तो हमारे पास बचा 243,398 बरोबर। अभी इसी में से प्रेफरेंस शेयर को देंगे और इक्विटी शेयर को देंगे, क्वेश्चन में बोला है प्रेफरेंस शेयर लो कैश दे दो, तो हम उनको 1,00,000 रुपया कैश दे देंगे, क्या दे देंगे उनको, कैश दे देंगे, और बैलेंस जो बचा हम इक्विटी शेयर होल्डर लोग को देंगे। इक्विटी शेयर लोग क्या देंगे, बोलता है रुको बेटा, वो जो डिबेंचर था ना, डिबेंचर वो इक्विटी शेयर लोग को दे दो, 142,800 का डिबेंचर, तो डिबेंचर जो था ना, डिबेंचर 142,800 का डिबेंचर इक्विटी शेयर को दे दो, और बचा कुचा कैश भी इन्हीं को दे दो। व्हाट इज द बचा हुआ कैश, वो कैसे पता चलेगा हमको, कैश कितना बचा है हमारे पास, तो बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग या टोटल में से माइनस कर दो, 243,398 लिखा, उसमें से 1,00,000 तो निकल गया, 143,398 बचा, उसमें से 142,800 का डिबेंचर दे दिया, तो 598 ही बचा है कैश, सुना ही आ रहा है, 598 ही बचा है,
अरे टोटल में से माइनस कर दो, ये झाड़ू बना है ना, हम इसी को अभी लिखने वाले हैं सॉल्यूशन में। तो आ जाओ, तमाम सबूतों को देखते हुए ये प्रेफरेंस शेयर को कितना देंगे, 1 लाख रुपए हम कैश दे देंगे, अभी निकाला था, और बाकी हम देंगे इक्विटी शेयर होल्डर लोग को। अब इक्विटी शेयर लोग क्या दिया हमने बेटा, एक तो 6% डिबेंचर दिया हमने उनको, 6% डिबेंचर कितने का, 142,800 का वो डिबेंचर दे दिया, और बाकी हमने कैश दिया कितना, 598 का। प्रॉब्लम कंप्लीटेड। ये स्टेज पे टोटल कर देना, टैली हो गया, टोटल कर लो। अच्छा लिक्विडिटी का रेम्यूनरेशन अरे नीचे निकाला था ना, ये क्या रेम्यूनरेशन, 7302, यहाँ कितना लिखेंगे 7302, बोल देना वर्किंग नोट नंबर 2 में किया है, लेकिन वर्किंग नंबर 2 रहना चाहिए बुक में, ये देखो, ठीक है, यस सर। चलो टोटल कर लेते हैं, 74,000 प्लस 50,000 प्लस 4,05,000 प्लस 4,200, 533,200, सुन रहे हो, 533,200, ये साइड पेमेंट साइड, 3,000 प्लस 7,302 प्लस 2 लाख प्लस 4,000 प्लस 73,500 प्लस 2,000 प्लस 1 लाख प्लस 142,800 प्लस 598 बरोबर 533,200। प्रॉब्लम कंप्लीटेड। एज्यूम करता हूँ बच्चा लोग सब लोग को समझ में अच्छे से। तो क्या क्वेश्चन में स्पेशल था, इस क्वेश्चन में स्पेशल क्या था बेटा, इस क्वेश्चन में स्पेशल ये था, इसमें ना एसेट्स बेच के शेयर्स नहीं मिला था, एसेट्स बेच के डिबेंचर और कैश मिला था। दूसरा बात, लिक्विडिटी का रेम्यूनरेशन निकालने का इंटरेस्टिंग पॉइंट था, 3% अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट टू मेंबर बोला, मेंबर, तो मेंबर में दोनों आते हैं, प्रेफरेंस शेयर भी आते हैं और इक्विटी शेयर भी आते हैं, तो उनको देने से उनको जो भी दोगे उसका 3% निकालना है। तो हमने जो कंफर्म था पहले वो लिख लिया, बैंक बैलेंस लिख लिया, एसेट रियलाइज में डेटर में से 2,000 लेस कर दो, एसेट्स बेच के कैश और डिबेंचर मिला और इंटरेस्ट 6 महीने का निकालने बोला था। एक्सपेंस कंफर्म में लिख दो, ये मिसिंग था बाद में निकाला, मॉर्गेज लोन पे 6 महीने का ब्याज भी दिया, ट्रेड पेबल डिस्काउंट में दिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी पे किया। प्रेफरेंशियल कैपिटल मत लिखना, नीचे आ जाओ। सेकेंड वर्किंग कैलकुलेशन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट टू द मेंबर एंड लिक्विड, टोटल ऑफ द रिसीव लेस टोटल ऑफ द एक्सपेंसेस, जो भी आंसर आएगा इस पे हमें कमीशन देना है। और देखो अगर हम 100 रुपये मेंबर को देंगे तो 3 रुपये लिक्विडर को देना है, इसके लिए 103 रुपये का इकट्ठा है, हमारे पास 103 रुपये होना चाहिए, यही हमारे पास अभी बचा, ये 103 है, तो 3 कितना, तो लिक्विडिटी का रेम्यूनरेशन निकल गया। फिर आप जो लिक्विडिटी का रेम्यूनरेशन देते तो बाकी मेंबर को देंगे, मेंबर में 2 है, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर को कैश देने का, बाकी इक्विटी शेयर को डिबेंचर दे दो और बचा कुचा कैश दे दो। बचा कुचा कैश कैसे निकाला, ये टोटल 243,398 है ना, उसमें से 1 लाख निकाल दो, 142,800 निकाल दो, तो बाकी कैश उसको दे देना। ठीक है, समझ में आया, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो बाय बाय।